हम इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने को पलटेंगे जिसकी स्याही से भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की, जब पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग ने हज़ारों निर्दोष लोगों के खून से इतिहास लिखा। यह नरसंहार सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार और भारतीय जनता के बलिदान का प्रतीक है। एक्ट जैसा काला कानून लागू किया था, जिसने बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था और अमृतसर में भी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी ने तनाव बढ़ा दिया था। 2 दिन था बैसाखी का, एक ऐसा त्योहार जो पंजाब में नई फसल और खुशहाली का प्रतीक होता है। हजारों लोग, जिनमें आसपास के गांवों के लोग भी शामिल थे, गुरुद्वारे के दर्शन के लिए और बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर आए हुए थे। शहर में लगे मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ और किसी भी तरह की सभा पर लगे प्रतिबंध की जानकारी कई लोगों तक पहुंची ही नहीं थी। 2:45 बजे दोपहर के आसपास हजारों लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, बैसाखी के मेले और विरोध सभा के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और निकलने का केवल एक ही संकरा रास्ता था। ये एक शांतिपूर्ण सभा थी, जहां लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 2:30 3 बजे तभी उस नृशंस घटना का मुख्य खलनायक जनरल रेजिनल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बिना किसी चेतावनी के संकरे रास्ते को अपने सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों से बंद करवा दिया। 3-5 नरसंहार और बर्बरता। 3:45 डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का सीधा आदेश दिया। यह एक जानबूझकर किया गया, क्रूर और अमानवीय कृत्य था। सैनिकों ने उस एकमात्र निकास द्वार की तरफ और भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर तब तक अंधाधुंध गोलियां बरसाईं जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लगभग 10 से 15 मिनट तक 1650 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। 3:45 4:30 सोचिए, दीवारों से घिरे उस छोटे से मैदान में क्या मंजर रहा होगा। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए बाग में मौजूद एकमात्र शहीदी कुएं मार्टर्स वेल में कूद गए, जहां कुआं कुछ ही देर में लाशों से भर गया। चीखें, दहशत और खून, चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। 4:30